आज आप लोग जो सड़क पर उतरे हो, क्या उद्देश्य है? देखिए, आप मीडिया के माध्यम से मैं आपको कहना चाहता हूँ, आप सीनियर पत्रकार हैं और पत्रकार के चौथे स्तंभ आप, और आप में बहुत बड़ी शक्ति है। आप एक संचार के माध्यम भी, आपके माध्यम से बहुत कुछ देश में जाता है। आपके संचार के माध्यम से मेरे कहने का मतलब ये है कि आज से 6 साल पहले 2 अप्रैल 2018 को ST/SC वर्ग को छेड़ा। उस समय क्या स्थिति रही? आज आपने क्या किया कि 1 अगस्त को आपने क्या किया कि ST/SC के जो एक्ट है उसमें क्या किया कि वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन की बात कही आपने। जब हम सब एक साथ रह रहे हैं, आप वर्गीकरण कर रहे हो, तो वर्गीकरण करने के लिए तो आपको अलग से संशोधन विधेयक लाना पड़ता है कि हम उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको जातीय जनगणना करनी पड़ेगी। उसमें पता लगाया कि कौन कमजोर है, कौन वो है, रोजगार किसको है किसको नहीं है। आपने क्या किया, बिना सोचे समझे सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, उसमें इस तरह की टिप्पणी कर दी जो कि कानून सम्मत नहीं है। आप किसी भी कानून होता है, उसका एक फैक्ट है। संविधान का अनुच्छेद 341, 342 ये कहता है, यदि किसी भी कानून में कोई संशोधन करना होता है तो उसमें पहले लोकसभा के अंदर उसकी विधेयक होता है, उसको पास किया जाता है, फिर उसके बाद में राज्यसभा में जाता है, राज्यसभा के बाद में जाता है राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति उस कानून का गुणा अवगुण करके उसके बाद में पूरा बिंदु पे जाता है कि अगर मान लो हमको इस तरह करना पड़ेगा तो इस वर्ग के लिए कितना तो फायदेमंद है और कितना नुकसानदायक है। तब जाकर के फिर वहाँ पर पूरी सेल बैठती है, तब जाकर वो कानून का गजट नोटिफिकेशन पास होता है। सुप्रीम कोर्ट के पास पावर नहीं है कि इस तरह का वर्गीकरण करने के लिए खुद के आधार पर चले। ये कहीं न कहीं मोदी सरकार के इशारे पर, नुमाइंदे के आधार पर इस तरह का किया, वो कि कानून सम्मत नहीं है। आज पूरा भारत बंद है। पूरे भारत के ST/SC OBC के जितने भी लोग हैं, जितने भी हैं टोटल, और मुस्लिम उनके साथ अल्पसंख्यक सारे सड़कों पे हैं। और ये स्थिति है कि 2 अप्रैल 2018 याद आ गया सरकार को। आज सरकार की नींदें उड़ी पड़ी है। आप ध्यान दीजिए RC गौड़ साहब, कल क्या हुआ कि जो ही डर लगा तो प्रधानमंत्री जी ने स्टेटमेंट दिया, 45 लिटरल एंट्री, बैकडोर एंट्री दे रहे हैं आप IAS के अंदर। IAS में कैसे हो सकता है? एक बच्चा है, 4 साल तैयारी करता है, 5 साल तैयारी करता है, प्री फाइट करता है, फिर मेन में जाता है, प्रीलिम्स से रह जाता है, फिर उसके बावजूद चौथे 1 स्टेप, 2 स्टेप, तीसरा, जब जाके फिर IAS बनता है। आप ये क्या कर रहे हो? चंद लोगों के, चंद पैसे वालों के बच्चों को आप बैकडोर एंट्री दे रहे हैं। कल उन्होंने इसका जो आदेश था उसको वापस लिया कि बैकडोर एंट्री नहीं दी जाएगी, उसके लिए क्लेरिफिकेशन कर दिया। मोदी ने खुद स्टेटमेंट दिया। आफ्टर देन इस आज के को देखते हुए कल शाम को स्पष्टीकरण दे रहे हैं कि जो जैसे सुप्रीम कोर्ट ने जो 1 अगस्त को किया है, हम उसका विरोध करते हैं। जबकि यदि विरोध करना था, गलत था, तो 1 अगस्त के बाद में 2 अगस्त को, 3 अगस्त को कहीं एडवाइजरी जारी होती सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से। आपने ST/SC OBC के वर्ग के लोगों में आपस में विभेद करके, आग लगा करके, और आप तमाशा देख रहे हो पूरे देश में, और आज सारे रोडों पे, और फिर आप कह रहे हो कि सब हमने ऐसा गलत किया सुप्रीम कोर्ट ने। ये गलत है, सरकार का नीति निर्णय गलत है, और सुप्रीम कोर्ट ने जो किया है वो गलत है, कानून सम्मत नहीं है। ST/SC वर्ग के जो लोग हैं उनके साथ अन्याय हो रहा है। अगर इस तरह की छेड़छाड़ी हुई तो आज तो पूरा भारत बंद है। आगे चल करके ये आंदोलन और लंबा चलेगा, हम चुप बैठने वाले नहीं हैं। सबसे बड़ा धन्यवाद तो व्यापारी को देना चाहिए, जिन्होंने बहुत शांतिपूर्ण तरीके से अपने प्रतिष्ठान बंद कर रखे जयपुर के अंदर। और सबसे बड़े इनको सबको, जितने भी हमारे वीर सैनिक हैं, उनको धन्यवाद देना चाहिए कि आम जनता को कोई परेशान नहीं किया जा रहा है। सब शांतिपूर्ण आराम से प्रदर्शन हो रहा है और आंदोलन कर रहे हैं अपने शांति से। हमारी जो मूवमेंट करने वाले जितने भी हैं उनकी तरफ से इस तरह का नहीं, लेकिन कानून सम्मत चलोगे जब तो देश चलेगा। यदि कानून के साथ खिलवाड़ करेंगे तो देश ऐसे नहीं चलेगा। या तो आप ऐसे करो, ST/SC OBC का देश ही अलग बना दो, उसका अलग बना दो, जिससे कि लड़ाई खत्म हो जाए, या फिर जातियाँ खत्म कर दो, या फिर मुद्दे पे आओ। आप जातीय जनगणना क्यों नहीं करवाते हो? उसमें पता लग जाएगा कौन कमजोर है, कौन होशियार है। आप क्या कर रहे हैं? उस मुद्दे पे नहीं आते। आप देखो अनुच्छेद 312 पे चलो। अनुच्छेद 312 कह रहा है कि आपने न्याय आयोग गठित किया। न्याय आयोग का मतलब होता है कि आप कॉलेजियम सिस्टम नहीं, आप वहाँ पर आरक्षण के आधार पर न्यायाधीश चुने जाते हैं। आप उस आयोग की पालना क्यों नहीं करवा रहे हो? क्यों नहीं उसको इम्प्लीमेंट करवा रहे हो? वह कॉलेजियम सिस्टम क्यों नहीं करवा रहे हो?
वहाँ पर बैठे वहाँ ST/SC के लोग थोड़ी हो जो सुप्रीम कोर्ट में बैठे, वो हमारी सुनने वाला कौन है? वहाँ एक भी जज नहीं है। जब एक भी जज नहीं है तो हमारी पीड़ा कौन सुनेगा? तो वो कॉलेजियम सिस्टम को खत्म करने के लिए जो न्याय आए हुए अनुच्छेद 312 के तहत क्यों नहीं किया गया? आज का जो आप लोगों का ये कदम है सड़क पर उतरने का, इस पर यदि सरकार नहीं सुनवाई करती तो अगला कदम क्या होगा? देखिए, हम लॉफुल लोग हैं, हम शांतिप्रिय लोग हैं। हम 90% जो मूल निवासी हम लोग हैं, हमें सबसे बड़ी बात है कि अगड़े पिछड़े आज हम जब उठ रहे हैं तो इनके आग लग रही, आज पढ़ रहे बाबा साहब के कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से आज पढ़ लिख करके ऊंचे जा रहे हैं, तो इनकी जमीनें खिसक रही है। अगर इस तरह का करते रहे तो हमारे जितने भी विद्वान हैं, हमारे जितने आज बाबा साहब के इतने अनुयायी हैं, इतने बच्चे पैदा हो गए कि इनकी नींदें हराम कर रखी है। और इसलिए यह है कि हम चुप बैठने वालों में नहीं है, हम भीम सैनिक है। बाबा साहब के संविधान की रक्षा करने के लिए रोडों पे क्या अगर जान की बलि देनी पड़ी ना, आपको बताऊं 2 अप्रैल 2018 को हमारे कितने बच्चे शहीद हुए, आपको पता, उनकी शहादत को याद करते हैं। आज उनकी शहादत की वजह से आज का जो डेट है 21 तारीख, वो शहादत याद करती है। शहादत की जरूरत पड़ी ना तो शहादत भी देंगे। ST/SC OBC के कानून के साथ, एक्ट के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। एक भीम सैनिक मरेगा, हजारों भीम सैनिक पैदा होंगे। 1000 मरेंगे, 10,000 पैदा होंगे। अरे क्रांति जब होती है तो कहीं आग लगती है, कहीं एक का बलिदान होता है, तभी क्रांति होती है। भगत सिंह एक था जो फांसी पे लटकाया गया उस समय में अंग्रेजों के द्वारा, और वो भी उस समय के मनुवादी संस्कृति की कूटनीति की वजह से हमारे देश पर राज हुआ। राज उन्होंने कैसे किया? फूट डालो करके। आज भगत सिंह का क्या नाम आपका? मेरा नाम एडवोकेट GP मेहरा है, राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर, डॉक्टर अधिवक्ता संस्था राजस्थान का पूर्व मीडिया प्रभारी बोल रहा हूँ। और यदि जरूरत पड़ी तो आंदोलन आगे बढ़ेगा, मोदी को सऊदी में ला देंगे, कुछ भी हो जाए भले इसे ला देंगे। और आपके मीडिया से एक माध्यम से कहना चाह रहा हूँ, ये बात पहुँचा देना, यदि मान लो ज्यादा छेड़ा खाने की तो ये मूल निवासी ST/SC OBC के लोग शासन को उखाड़ के फेंक देंगे और खुद का शासन बना देंगे। ये हमारा वादा है। जय भीम, जय भीम, जय भीम। संविधान के सम्मान में जंग लड़ो बेईमानों से। आज आप लोग जो ये झंडा लेकर आए हैं, क्या मांगे हैं और क्या उद्देश्य है? हमारी मांग ये है कि अभी सुप्रीम कोर्ट ने हाल में फैसला दिया कि ST/SC जातियों में उपजातियां वर्गीकरण कर रहा है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ये कर नहीं सकता। आर्टिकल 341, 342 में केवल राष्ट्रपति को ही पावर है किसी भी जाति का वर्गीकरण का, और जो इस ST/SC में क्रिमिनल लागू किया, जबकि ये भी असंवैधानिक है। सुप्रीम कोर्ट में टोटल एक जाति विशेष के जज बैठे, जबकि हमारा मांगना है कि उसमें भी रिजर्वेशन होना चाहिए। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में एक ही जाति विशेष के लोग बैठे हुए हैं, जो मनुवादी विचारधारा के लोग हैं, जो कभी भी ST/SC वालों को न्याय नहीं दे सकते। तो आपने ये जो सड़क पर उतरने का जो निर्णय लिया है, तो अदालत का दरवाजा भी तो खटखटा सकते थे। इसमें अदालत ने ही इसने ST/SC के खिलाफ आंदोलन को फैसला दिया जो असंवैधानिक है। अब 6 जजों की पीठ ने जो फैसला किया, अभी केवल पार्लियामेंट के कहने से अध्यादेश लाके फैसले को खारिज कर सकते हैं। जब SC/ST OBC 88% है तो उनके अनुसार उनका रिजर्वेशन घटना चाहिए, ना कि ना उनका वर्गीकरण या घटना चाहिए। जब 12% जनरल वाले हैं तो उनको उनके अनुसार रिजर्वेशन देना चाहिए। EWS ने 10% दे दिया तो उनकी सभी जातियाँ, हाँ, और नहीं मैडम जो 3% जो ब्राह्मण जाति है वो 85% पोस्ट पे कैसे बैठे हुए हैं? उसमें बलिए भी है, ब्राह्मण भी है, ब्राह्मण, राजपूत सभी जातियाँ हैं, उनको उनमें वर्गीकरण क्यों नहीं किया? हमारे SC/ST ने वर्गीकरण क्यों किया? आपने जो रोड पर उतरने का निर्णय लिया, तो आपने अदालत का दरवाजा खटखटाने का निर्णय क्यों नहीं लिया? जा रहे हैं ना हम अदालत में, आप जा रहे हैं, पहले गए थे तो उन्होंने अपने आप ही फैसला सुना दिया। ये जब 341, 342 में प्रावधान ही नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाने का, ये तो पार्लियामेंट की पावर है, उसको करना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट को तो पावर ही नहीं है।
जो आदेश दिया उसके खिलाफ है, हमें उसके बारे में बोलना है पहले। तो ये बताना है कि वर्गीकरण के हम खिलाफ है, वो तुरंत वापस लिया जाए और संसद में विधेयक पारित किया जाए कि ये वर्गीकरण नहीं होना चाहिए किसी कीमत पर, रिजर्वेशन रुकना नहीं चाहिए। हम चाहते हैं समाज एक है, हम सब एक है और हम ये वर्गीकरण नहीं चाहते। व्यवस्था समाप्त करो, वहाँ रिजर्वेशन लागू होनी है और जगह रिजर्वेशन लागू होनी है, बंद करो, ये होना चाहिए। जय भीम, जय भीम। चलो अब आगे चलो। अरे एक दूसरे के साथ ऐसे जो जना जिसके पास गाड़ी नहीं है। मेरा भी ले लो।
जोर से थोड़ा जोर से